मशीन डिजाइन के हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, डिजाइन ऑफ की। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं फेदर की। क्या देखते हैं? फेदर की। फेदर की क्या होता है इसको देख लेते हैं। फेदर की कुछ ऐसा की होता है, शाफ्ट पर जो होता है कुछ ऐसे शाफ्ट पर ऐसे कीवे बना होता है, ठीक है। शाफ्ट पर ऐसे कीवे बना होता है, ठीक है। इस पे जो है की को लगा के यहाँ स्क्रू होते हैं, स्क्रू से फिक्स कर दिया जाता है। इस की को बोलते हैं हम लोग फेदर की, ठीक है। शाफ्ट पर देख लेते हैं कैसे जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे लगा होगा आपका स्क्रू, ठीक है। क्या लगा होगा? स्क्रू लगा होगा। यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा होगा, स्क्रू लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू से जोड़ दिया जाता है इसको शाफ्ट पर। और ये आपका हब है। क्या है? हब। ये जो है हमने क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन करके दिखाया, ऐसे जो है कि फेदर की जुड़ा होता है। साइड व्यू इसका देखें, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हम हब नहीं निकाल रहे हैं यहीं पर ऐसे, ठीक है। तो ये होता है, ये कहलाता है फेदर की। तो फेदर की क्या होता है? एक तरह का पैरेलल शंख की होता है, ठीक है। शंख की होता है जो पैरेलल टाइप का होता है। ये इसका जो है ये मतलब क्या है, मतलब इसका मेन रीजन क्या है फेदर की कहने का, कि ये हब और इसके बीच जो है तार का ट्रांसमिशन तो होता ही होता है, लेकिन हब जो है इस पर थोड़ा बहुत एक्सियल मूवमेंट भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं कि ये से उतर, थोड़ा बहुत अलाउड करता है। तो इस तरह से ये की कैसा है कि ये टार्क ट्रांसमिट करने के साथ साथ क्या करता है, उसी के साथ साथ उसी टाइम एक्सियल मूवमेंट भी अलाउड करता है, यानी अक्षीय गति इस हब का थोड़ा बहुत अलाउड करता है, ठीक है। तो ये होता है फेदर की, ठीक है। इसके डिजाइन वगैरह हमको नहीं पढ़ने हैं, बस हमको जान लेना था फेदर की। और फेदर की के बाद देख लेते हैं आप लोग का वुड रफ की। कौन सा?
वुडरफ की। वुडरफ की क्या होता है? ये भी एक तरह का शंख की ही है। सिंपली हम बनाते हैं ऐसे। तो ये सेमी सर्कुलर टाइप का, डिस्क टाइप का होता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप का होता है, एक टाइप का शंख की ही है, ठीक है। और इस पर ये हब और ये कुछ ऐसे लगा होता है, ठीक है ना। साइड भी आपको दिखाएं। तो एक टाइप का क्या है, ये भी एक शंख की है। इस तरह का कुछ शेप होता है इसका। ऐसे नहीं, ऐसे ही। कुछ ऐसे का, कुछ ऐसे होता, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे डिस्क टाइप का होता है और यहाँ पे फिट हो जाता है। इसका जो है यूज क्या है, और ये जो है इसका जो है फंक्शन, आखिर ये क्यों बनाया गया, इसका फंक्शनैलिटी क्या है। ये जो है यूज होता है आपके टेपर्ड मशीन शाफ्ट्स में, ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंजन्स में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है इसमें शाफ्ट पर भी क्या होते हैं, ऐसे खांचे कटे होते हैं इसके सर्कुलर टाइप का। अब ये क्या होता है कि टेपर होने के कारण ये क्या हो सकता है, ये मतलब इस तरह के शेप का होने के कारण ये क्या हो सकता है, ये अलाइनमेंट में सहायक होता है। मतलब अपना जो है जगह अच्छे से कवर कर लेता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होके, और क्या हो जाते हैं, शाफ्ट और हब जो है अलाइंड हो जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये होता है वुडरफ की। अब अगला देख लेते हैं। अगला है केनेडी की। केनेडी की क्या होता है, ठीक है। ये दो रेक्टेंगुलर की होते हैं, स्क्वायर की होते हैं, सॉरी स्क्वायर की होते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं, जो कुछ इस तरह से लगे होते हैं शाफ्ट पर। और एक शंख की है, स्क्वायर शंख की होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से लगे होते हैं। ये जो है इस पे रहेगा, ठीक है। और इनका जो होता है ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये 45 डिग्री, और ये भी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो भी होता है 45 डिग्री। तो इस तरह से जो की लगा होता है उसको बोलते हैं, इस तरह से दो की जो लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है ना, बोलते हैं केनेडी की। क्या बोलते हैं? केनेडी की बोलते हैं। दोनों स्क्वायर की होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको डिजाइन वगैरह नहीं देखना है। अब जिसका डिजाइन देखना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो की बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली जो यूज किया जाता है, वो कैसा की होता है, फ्लैट और स्क्वायर की, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं फ्लैट और स्क्वायर की होते हैं, या आप कहिए तो लगभग मैक्सिमम कीज का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इसी तरह का फ्लैट या फिर स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है।
तो हम देखेंगे डिजाइन ऑफ फ्लैट और स्क्वायर की, फ्लैट एंड स्क्वायर की दोनों का लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक फ्लैट की बनाते हैं। एक फ्लैट की हमने बना दिया। जिसमें इसका ये हाइट या फिर थिकनेस बोलते हैं, ये h है, ठीक है। ये विड्थ जो बोलते हैं, विड्थ b है, चौड़ाई b है। ये टी टार को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये टार को ही ट्रांसमिट न करेगा की द्वारा ही तो हब, यहाँ हब नहीं बना रहे हैं, इस पे क्या है, हब से ये आधा वाला पार्ट किसमें, हब में, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है D, ठीक है। अब बताइए एक चीज, अब ये की क्या करता है, यहाँ से जो टार्क होता है, शाफ्ट पर जो टार्क होता है वो इस वाले पार्ट पर लगता है इसके द्वारा, ठीक है। और इसके थ्रू ही टार्क जो है ट्रांसमिट होता है। और किस पर ट्रांसमिट होता है, हब पर, हब पे लगा होता है ये भाग, तो इस पर क्या आता है, रिएक्शन आता है, ठीक है। तो टार्क ट्रांसमिट होने के कारण क्या आएगा, इस पे एक फोर्स आएगा, ठीक है, एक फोर्स P, मान लेते हैं फोर्स को P से दिखाते हैं, और बराबर का ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन आएगा, बराबर मान P का ही रिएक्शन आएगा उधर से, ठीक है। अब जो है एक्चुअल में इसका पोजीशन हमको नहीं पता होता, ठीक है। इस P का पोजीशन इस AC पर कहाँ होगा एग्जैक्टली हमको नहीं पता। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो P लगता है वो इसका मान लीजिए डायमीटर D है, शाफ्ट का व्यास D है, तो D के टेंजेंशियल लगता है, ठीक है। तो यानी कि जो टार्क जो ट्रांसमिट हो रहा है, इस तरह से देखा जाए तो T जो हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, फोर्स P इंटू D/2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, T मिल रहा है, ठीक है ना। यही फोर्स द्वारा जो है टार्क ट्रांसमिट हो रहा है, की के थ्रू उस पर जा रहा है हब पर, और जो है कि साथ में एक ही साथ में शाफ्ट और हब से जुड़ा हुआ, हब मतलब किसी चीज़ का हो सकता है, गियर का या किसी भी चीज़ का, वो भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ से P का हम मान निकाल लेते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T/D। अब इसका जो हम यूज करेंगे आगे। तो ये T जो है ट्रांसमिट होने वाला टार्क है, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक फ्लैट की है, यहाँ ये फ्लैट की है, ठीक है, स्क्वायर की अभी इसके आगे देखेंगे। तो अब जो है फ्लैट की और स्क्वायर की दोनों का डिजाइन हम दो क्राइटेरिया पे करते हैं। पहला है फेलियर ड्यू टू, पहला कौन सा है, फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस, और दूसरा है फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दो बेसिस पर हम करते हैं,
ठीक है। तो पहला वाला हम देखते हैं, फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस। फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस, तो दो क्राइटेरिया पर करते हैं, फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस और फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में कुछ हम यहाँ पर मान लीजिए की है, यही इसका लेंथ है की का। शियर का हम जो है बना रहे हैं, शियर जो एरिया होगा वो कैसा होगा, शियर किस प्लेन पर होगा, ठीक है। तो शियर किस प्लेन पर होता है, इसी प्लेन पर होता है, ए बी पर, शियर उसी पर न होगा, ठीक है। देखिए सोचिए, अगर शियर होगा यानी अगर ये कटेगा, अगर की का जो है कटाव होगा यानी शियर होगा यानी कटेगा, तो क्या होगा, इस पर फोर्स और इस पर फोर्स, तो शियर किस प्लेन पर होगा, इस ए बी प्लेन पर होता है, ठीक है। शियर जो होता है हमारा इसी ए बी प्लेन पर होता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसी प्लेन ए बी का क्या होता है, शियर होता है, जहाँ पे फोर्स, ये फोर्स लग रहा है और इधर से एक रिएक्शन लग रहा है, ठीक है ना। इधर से पी फोर्स, इधर से फोर्स पी और इधर से रिएक्शन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, की का इस प्लेन पर शियरिंग हो रहा है। तो शियर एरिया क्या होगा, ये हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, विड्थ बी है, ठीक है। तो शियरिंग एरिया क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम शियर स्ट्रेस डायरेक्टली लिखें, शियरिंग एरिया आप लिख लेंगे, नोट्स दे दिया जाएगा, उसमें आपको डिटेल में दिया गया है कैसे आपको लिखना है। तो शियर स्ट्रेस टाउ क्या होगा, फोर्स पी, तो पी के ही कारण सारा चीज हो रहा है, अपन शियरिंग एरिया, ठीक है, शियरिंग एरिया। तो हमारा विड्थ भी है, तो इसमें शियरिंग एरिया क्या मिल रहा है, ये शियरिंग फेलियर है या शियर फेलियर, ये शियर फेलियर का फिगर है, ठीक है ना। ये शियर फेलियर का फिगर ऐसे बनाएंगे। तो शियरिंग एरिया क्या है, ये बी का विड्थ है, यही वाला है, और कितनी लंबाई में हो रहा है, टोटल लंबाई देखिए, लंबाई कितना है, एल है, तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एल। तो शियरिंग एरिया हम क्या ले लेंगे, पी बाई बी इंटू एल, ठीक है। और पी का मान वहाँ से हम रख लेंगे, तो 2t अपान डी बी एल हो जाएगा। तो हमारा जो शियर जो स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है इसमें की में, फ्लैट की में, वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 2t अपान डी बी एल, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो एक इक्वेशन ये होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में एरिया क्या होता है, क्रश होता है, ठीक है, यानी एरिया का क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यानी क्रश हो जाता है, कुचल जाता है। तो यहाँ से ये एरिया और इसमें हब में ये एरिया, इन दो एरिया का क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यानी क्रशिंग होता है,
ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो उस एरिया और इस एरिया का कंप्रेशन होता है। तो एक्चुअली में हमको नहीं पता होता कि AC और DB कितना लंबाई का है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं AC इज इक्वल टू नियर अबाउट BD और ये किसके इक्वल है, H/2। ठीक है। तो क्रशिंग एरिया देख लेते हैं, हमारा क्रश वाला जो एरिया, तो ये हमारा पॉइंट ये लेंथ L लेंथ है इसका, ठीक है। और ये हमारा A है और ये C है, ये B है और ये D है, ठीक है। और इसके हाइट को हम क्या मान रहे हैं, H टोटल, और हम ले रहे हैं H/2 का, ठीक है। तो क्रश कौन सा एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, या फिर इसके पीछे ये जो एरिया है वो एरिया क्रश होता है, ठीक है। ये दोनों एरिया क्रश होते हैं, मतलब इनका क्रशिंग एरिया इनको ही बोला जाएगा। तो इस एरिया का मान कितना होगा भाई, लंबाई L है और इतना का जो हम क्या मान रहे हैं, H/2 है। तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई मतलब यहाँ H/2। तो सिग्मा C यानी अब क्रशिंग यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसमें, यानी संपीड़न प्रतिबल सिग्मा C, ठीक है। सिग्मा C किसके इक्वल होगा, P अपान क्रशिंग एरिया, P अपान क्रशिंग एरिया यानी जो कुचलने वाला एरिया है, ठीक है। तो P अपान क्रशिंग एरिया कितने का है, L इंटू H/2 का। तो 2 पर चला जाएगा, और P का मान फिर से याद रखिए 2T/D था, तो रखेंगे 2 और यहाँ पर ही है, तो 4T/DLH, ठीक है। तो DLB था उसका 2T/ और इसका क्या है, DLH है, सिग्मा C, यानी क्रशिंग जो स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है इतने के बराबर होता है। तो इसको 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 किसके लिए बताते हैं, फ्लैट की में इंड्यूस होने वाले शियर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस हैं, ठीक है ना। अगर जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हो तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ये सब डायमेंशन है की के, ये डायमीटर है वो तो इसका डायमीटर, और L और H क्या है, डायमेंशन है की के, ठीक है। B और L क्या है, उसमें भी डायमेंशन है की के। तो अगर यही जब स्क्वायर की हो जाता है, अगर यही की फ्लैट ना हो स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, फॉर स्क्वायर की के लिए B = H हो जाता है। तो हमने टाउ अभी कितना पढ़ा, H हो जाता है, तो टाउ पढ़ा 2T/DLB, ठीक है ना, या BL। तो इसको तो ऐसे रहने देते हैं, और सिग्मा C हमने क्या पढ़ा 4T/DLH है, H भी B के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या मिल गया हमको, देखिए दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिल गया, ये दुगना है ना। तो शियर स्ट्रेस से ज़्यादा जो है स्क्वायर की में
मतलब शियर स्ट्रेस के दुगुना जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है एक स्क्वायर की में, ठीक है ना। ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं जब स्क्वायर की, ठीक है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे जो होता है टार्क ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये टार्क जो ट्रांसमिट होता है यहाँ पे जो है उसके कारण यहाँ पे फोर्स पी आता है और यहाँ पे उसके कारण क्या आता है, रिएक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन आता है और वही रिएक्शन क्या करता है, यही फोर्स जो होता है वो क्या करता है, की के थ्रू टार्क को हब पर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। टार्क को ट्रांसमिट करता है और इसी फोर्स के माध्यम से, यानी यही फोर्स की पर लगता है और इसी फोर्स के आधार पे रिलेशन निकाल लेते हैं, टी और पी में रिलेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि ये क्या लग रहा है, टेंजेंशियल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, एक्चुअल में हमको नहीं पता कहाँ पर होता है, ठीक है ना, किसी को नहीं पता होता, तो हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए d/2 पर है, ठीक, मतलब यहाँ पर है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, रिलेशन कर लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं टॉपिक, इफेक्ट ऑफ की ऑन शाफ्ट, यानी की का शाफ्ट पर प्रभाव, क्या प्रभाव डालता है, ठीक है ना। उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है, यही प्रभाव डालता है। तो उसके कुछ रिलेशन है, देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ की, यही लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का ऑन। तो हमको पता है कि जब जो है शाफ्ट पर शाफ्ट पर की के लिए स्लॉट काटा जाएगा, यानी की वे बनाया जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ कम होने वाला है, क्योंकि उसमें मटेरियल कम हो जाएगा। उसमें जो है जब स्क्वायर शेप में बनाया जाएगा तो स्क्वायर शेप में बनाने के कारण जो एजेज होंगे वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। इसी कारण क्या हो जाता है, उसका जो है वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। उसका वैल्यू कम हो जाता है और वो मान जो होता है कुछ इस तरह से हम देते हैं। एक जो है फेमस जो साइंटिस्ट थे H.F. मूर, इंजीनियर थे। H.F. मूर ने एक जो है इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन दिया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है, कि जो एक मान होगा E, ठीक है, एक मान E होगा जो होगा उसका वो मान होगा E = अभी बताते हैं सब क्या चीज़ें हैं। E = 0.2 B/d -1.1 h/2d, कुछ इस तरह से एक इक्वेशन उन्होंने दिया कि जब की लग जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है शाफ्ट के स्ट्रेंथ पर, ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ता है। ई को बोलते हैं शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर, ठीक है, ई को बोलते हैं शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। ई को क्या बोलते हैं, शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका की वे के बाद जो शाफ्ट का स्ट्रेंथ है अपान की न होने के कारण, की वे न हो तब जाके जो शाफ्ट का स्ट्रेंथ है उसका रेशियो होता है, ठीक है ना। उसी शाफ्ट का अगर की वे है तो उसका स्ट्रेंथ अपान की वे नहीं है तब उसका स्ट्रेंथ, उसका रेशियो होता है ई। और ये बी और डी आपको पता ही है,
बी जो होता है की वे का विड्थ है या की का विड्थ है, विड्थ ऑफ की, एच क्या है, थिकनेस या हाइट ऑफ की, हाइट ऑफ की, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है, और देखिए अगर जो है दोनों एक ही स्ट्रेंथ के होते, ठीक है, अगर दोनों मतलब स्ट्रेंथ जब कीवे कट गया तब भी स्ट्रेंथ एक होता सेम होता तो क्या होता है, यहाँ पर एक आता, लेकिन यहाँ पर एक नहीं आ रहा, कुछ कम हो जा रहा है। तो इस तरह से कम हो जाता है मान, स्ट्रेंथ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये समझिए, ये जो है मान जो है ना वो कमी कर रहे हैं रेशियो में, ठीक है ना। ये रेशियो कुछ क्या आएगा, एक से कम आएगा। तो सोचिए, तो शुरू में स्ट्रेंथ मान लीजिए, शुरू में स्ट्रेंथ मान लीजिए शाफ्ट का स्ट्रेंथ जो कि टाउ से दिया जाता है, ये रहा होगा, हाँ, और जो है बाद में जो स्ट्रेंथ आया, यानी कीवे कटने के बाद, कीवे कटने के बाद जो स्ट्रेंथ आया वो कुछ ऐसा होगा उसका रेशियो, यानी एक से कुछ कम हो रहा है, यानी ये मान क्या है, कम है इसे, तभी तो, यानी इस तरह से जो है इस इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, उनका रेशियो हम देख लेते हैं, उन दोनों में रेशियो, यानी दोनों शाफ्टों के बीच में रेशियो को देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है अगर HF मूर ने ये फार्मूला दिया था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है। अब दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, एक चीज़ और इफेक्ट पड़ता है, अगर मान लीजिए बहुत लंबा की हो, जैसे फेदर की होता है, फेदर की क्या होता है, की वे बहुत लंबा बनाना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत लंबा की होता है और इसमें एक्सियल मूवमेंट भी होता है, अलाउड होता है। तो अगर ऐसा हो तो जो होता है एक चीज़, के थीटा, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट का मान जो शुरू में रहा था उससे अब मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना, जब कीवे बहुत बड़ा हो जाता है तो यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट और ज़्यादा होने लगता है, यानी उसमें ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा का मान उसी जो है उसी टाउ के लिए या उसी टार्क के लिए और ज़्यादा इंड्यूस होने लगता है। वो क्या होता है, 1 + 0.4 b/d + 0.7 h/2d, ठीक है। इतना मान जो है बढ़ जाता है, यानी शुरू में रहता तो इतना रहता एक, लेकिन इतना मान जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, इतना मान हमारा उसमें बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब इसी का जो है हम लोग ख्याल रखते हैं, तो के थीटा को क्या बोलते हैं, रिड्यूस एंगल ऑफ ट्विस्ट reduced factor of angle of twist, reduced factor for angle of twist, reduced factor, ठीक है ना, फॉर एंगल ऑफ ट्विस्ट ये बोलते हैं, के थीटा ये होता है। तो यहाँ देखिए, या ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, शुरू में ये जो है रेशियो ये भी है उसी तरह से कि शुरू में मान लीजिए एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना रहा होगा शुरू में, ठीक है ना, जब जो है उस पर कीवे नहीं था, अब जब कीवे बन गया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट अब इतना हो गया, तो ये जो रेशियो है ना वही के थीटा, और ये जो के थीटा है वही जो है बढ़ जा रहा है, यानी जो है अब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, या ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाने के कारण हमारा शाफ्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, यानी अब एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, उसका मान रख के तब जाके हम जो है डायमेंशन अपना जो है कर लेते हैं, डायमेंशन स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो पढ़ने वाला है, ठीक। अच्छा, तो ये हमने देख लिया, यही दो चीज़ें थी लास्ट की, यही लास्ट आपका, अब यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है।
अब जो है कुछ इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।